हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सब डिस्कस किया था, इट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर अगर ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, और अगर मान लो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करना था कि जैसे कि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल मींस क्या और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मींस क्या। ओके, तो अगर पोलर मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि इन द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अगर कोई मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर अगर समझ लो कि द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, अगर हम लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जैसे कि द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर इन अ वन पॉइंट, ओके, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं आर एट अ सेम प्लेस, वन पॉइंट बोलो या तो सेम प्लेस बोलो, दैट इज नोन एज उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जिसका इलेक्ट्रिक मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ओके, सो नाउ बट इन द सम मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। अगर वो नहीं कोइंसाइड करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक मतलब मोमेंट मिलेगा। अगर जिसका इलेक्ट्रिक मोमेंट एब्सेंट होता है, ओके, सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसका नहीं होता उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि डिस्कस किया, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, दैट इज नोन एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट अगर सब मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, मतलब वो एक पॉइंट पे नहीं होता, देन इट इज नोन एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ तो आज का जो थियरी है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, सो यू हैव टू डिस्कसिंग अबाउट द टॉर्क। टॉर्क क्या है, जैसे कि आप सबको मालूम है, टॉर्क इज नथिंग, टॉर्क और कुछ नहीं है बट एंगुलर धक्का, एंगुलर फोर्स। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, देखो जैसे कि ये है, अगर मैंने उसको सेंटर से पकड़ा और मैं उसको ऐसे रोटेट करवाता हूं, है ना, ऐसे धक्का दिया, ओके, जैसे कि ऐसे धक्का देते तो ऐसे एंगुलर डायरेक्शन में रोटेट होता है, दैट इज नोन एज अ टॉर्क। ओके, नाउ जैसे कि यहां पे डिस्कस किया है कि अगर टॉर्क को मैं डाइपोल, अगर डाइपोल, जो डाइपोल होता है, डाइपोल याद ही रखने का, अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को सेपरेट करता हूं एक डिस्टेंस के ऊपर, और सेपरेट करने के बाद जो मतलब कंस्ट्रक्शन बनता है ना, इट इज नोन एज अ डाइपोल। अभी डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, देख लो ये रेड लाइन में जो हाईलाइटेड किया हुआ है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है एट विथ रिस्पेक्ट टू सम एंगल, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है और डाइपोल मैंने ऐसे रखा हुआ है। डाइपोल मतलब दो चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अभी इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा, थीटा जितना इसका अगर एंगल मान लो कि बन रहा है। अभी क्या होगा, याद रखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि as shown into the figure an electric dipole moment, okay, P is a place in a uniform electric field। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक उसके अंदर रखा हुआ है, किसके अंदर रखा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। नाउ सेकंड पॉइंट, द फोर्स QE, जो फोर्स है अपना कौन सा, QE एक्ट ऑन अ चार्ज पॉजिटिव Q एंड माइनस QE एक्ट ऑन अ चार्ज नेगेटिव Q। ऐसा क्यों हुआ समझो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है मालूम, ये डाइपोल को बोलती है कि तू मेरे साइड आ जा, तू मेरे साइड आ जा। ओके, मतलब अगर ये डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऊपर फोर्स लगाएगा, डाइपोल के ऊपर फोर्स तो लगाएगा, यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है F अपॉन Q, तो F का इक्वेशन हो जाता है Q इंटू E, यस या नो, यस ना। तो मतलब जब मैं चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो कुछ ना कुछ फोर्स मिलता है, तो ये फोर्स ये डाइपोल को क्या बोलता है, चल भाई तू हमारी लाइन में आ जा। इलेक्ट्रिक, ये डाइपोल बोलता है कि भाई तू मेरी लाइन में आ जा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है डाइपोल को कि तू मेरे लाइन में आ जा, मेरे अलाइन में आ जा। तो अगर इसको अलाइन करेगा तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज अ
QE and that force is known as a minus QE and that is rotate in a anti clockwise direction. ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा. Yes के नॉट yes? ओके, तो इट फील सम एंगुलर फोर्स. तो मतलब डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दोनों चार्जेस कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एंड दैट फोर्स इज नोन एज अ एंगुलर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर. सेंटर से वो एक एंगुलर फोर्स होगा, जैसे कि यहाँ पे P के फॉर्म में बताया हुआ है. ओके, वो थोड़ा सा ऐसे एंगुलर पोजीशन में वो घूमेगा. जैसे ही वो एंगुलर पोजीशन में घूमता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करता है, इट फील सम फोर्सेस एंड दैट एंगुलर फोर्स इज नोन एज अ टॉर्क. वो एंगुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? टॉर्क बोलते हैं. समझ में आया? फिर से अगर मान लो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक डाइपोल को मैं कुछ एंगल पे रख देता हूं तो क्या होगा? डाइपोल क्या करेगा? डाइपोल के चार्ज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ F इक्वल टू Q इंटू E, मतलब दोनों चार्जेस कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. एक चार्ज अपना पॉजिटिव है, एक चार्ज अपना नेगेटिव है, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो ये सेंटर पॉइंट से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलेगा? तू मेरे साइड आ जा, तू मेरे साइड आ जा, मतलब मेरी लाइन में आ जा. तो जो डाइपोल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, डाइपोल कुछ ना कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एंड दैट टॉर्क इज नोन एज अ टाउ. और वो ऐसा एंगुलर धक्का मतलब फोर्स रिप्रेजेंट करता है और वो फोर्स एंगुलर डायरेक्शन में होता है एंड दैट इज नोन एज अ टॉर्क. समझा? नाउ तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एज इन E इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? जैसे कि मैंने बताया यूनिफॉर्म. नाउ द बोथ फोर्स आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा दोस्तों? इक्वल होगा. और डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट, एक ऊपर और एक नीचे. नाउ बट दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट पॉइंट. वो दोनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर मतलब एक्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एंड दैट फोर्स इज नोन एज एंगुलर फोर्स. और एंगुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, वी कैन से दैट इट इज नोन एज अ टॉर्क. ओके, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे द टॉर्क इज प्रोडक्ट. टॉर्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ फोर्सेस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ फोर्सेस, ओके, into perpendicular distance between two forces. The perpendicular distance between two forces मतलब the magnitude of any one force. तो फोर्स कौन हो जाएगा? This is a QE. QE अपना फोर्स बन जाएगा and 2a sin थीटा अपना डिस्टेंस. कैसे डिस्टेंस? तो देख लो ये जो डाइपोल है, डाइपोल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन हम लोग निकालेंगे. तो परपेंडिकुलर पोजीशन यहां से अगर हम लोग सोचेंगे तो दिस इज नोन एज, ये टोटल डिस्टेंस इज नोन एज 2a. अगर मान लो एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, किसी भी एक चार्ज का इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं तो दिस एंगल इज नोन एज अ थीटा. ये थीटा यहां पे नहीं है, ये थीटा बीच में, ये ऊपर वाले पोजीशन पे है, ऊपर वाले पोजीशन पे है. अगर ऊपर वाले पोजीशन पे है तो ये अगर कॉस के रिस्पेक्ट में तो ये साइन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये साइन के रिस्पेक्ट में आएगा और ये वाला कॉस के रिस्पेक्ट में चला जाएगा. दैट्स व्हाई ये हो जाएगा 2a sin थीटा. मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक के अंदर ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कैसे साइन कॉस कवर करता है ना. ना तो उसी के साथ हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है, QA को आगे लेके आया तो 2QA into E sin थीटा. 2QE को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं एंड इट इज नोन एज अ P into E sin थीटा. और याद करो जब साइन थीटा होता है ना, उसको अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू P क्रॉस E. समझ में आया दोस्तों? सो दिस इज नोन एज द टॉर्क. तो टॉर्क के अंदर सर ने क्या बताया? तो आंखें बंद करके सोचो. टॉर्क के अंदर दिवस सर ने बताया कि सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो. फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं रखता हूं तो क्या होगा? अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो क्या होगा? वो जो डाइपोल के चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. बट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डाइपोल का मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उसका पॉइंट अलग अलग होता है, एक ऊपर और एक नीचे. सो इट एक्सपीरियंस द फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज एंगुलर फोर्स. और एंगुलर फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? यस, वी कैन रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ टॉर्क. ओके, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है और वो दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं. दैट्स व्हाई वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंगुलर फोर्स. एंगुलर फोर्स इज नोन एज अ टॉर्क. और टॉर्क एक एनी वन ऑफ द चार्जेस मतलब कोई एक को एक के रिस्पेक्ट में या तो दूसरे को इसके रिस्पेक्ट में लेकर
हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मतलब फोर्स के साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है 2a sin थीटा। ओके, ये sin थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, दैट इज नोन एज 2qa e sin थीटा। इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। नाउ वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये पॉइंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में। टोटल 3 टाइप की डेंसिटी है दोस्तों। ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं। चलो तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा स्टडी करना है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली 3 तरीके से हो रहा है दोस्तों। एक तो लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द थर्ड वन इज नोन एज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बट अगर एक के बारे में मैं आपको बताऊं, देन इट इज नोन एज द फर्स्ट इज नोन एज द लाइन चार्ज डेंसिटी, इट इज आल्सो नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। नाउ जैसे कि अगर मान लो मैं आपको बताता हूं ये वाली पोजीशन को, तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या है दोस्तों। वैसे डेंसिटी का जनरल इक्वेशन होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस के नॉट यस। बट यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे मास की जगह पे क्या है, यस, दैट इज नोन एज तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा, और यहाँ पे क्या है, मास नहीं है, मास की जगह पे यहाँ पे है चार्ज, और वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे है लाइन, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज ए चार्ज पर यूनिट length. Okay, charge per unit length is known as a linear charge density of a length with a linear charge distribution lambda. Lambda बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। तो lambda इक्वल टू चार्ज अपॉन लाइन। सो यही इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं lambda इक्वल टू q अपॉन l। अभी l, तो इसके ऊपर से इसका यूनिट बन जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर, या तो कूलम पर मीटर इनवर्स, है ना। अभी इसी के रिस्पेक्ट में मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन ऑफ r ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिख लेते हैं हम लोग। सो नाउ देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, the electric field at point r, the electric field at a point or position point r, position, the electric field at position r due to linear charge distribution, due to linear charge distribution कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, याद करो दोस्तों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में उसका इक्वेशन हो जाएगा, यस, इट इज अ KQ या KQ अपॉन r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ r। K की जगह पे लिखेंगे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर, और Q की जगह पे हम लोग लिखेंगे लैम्बडा इंटू l। क्या लिखेंगे, लैम्बडा इंटू l। बट ये वाला l अगर छोटा छोटा पॉइंट के फॉर्म में है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्बडा इंटू डेल्टा l। So this is a equation of electric field at a position r due to the linear charge distribution. सेम हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, तो चलो देख लो फटाफट। चलो तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट कौन सा है, यस, सेकेंड पॉइंट इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस क्या, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ देयरफॉर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, समझ रहे हो, मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कितने पर यूनिट एरिया तक रहता है, एरिया ऑफ अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ ए सरफेस चार्ज
distribution is known as surface charge density. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, एंड सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर. गॉट इट. अभी इसी के ऊपर से हम लोग अगर चार्ज का इक्वेशन निकालेंगे सिग्मा इंटू ए. ओके, सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड at position R, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन R, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है एट पोजीशन R ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. के की जगह पे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस, और इसका भी यूनिट कितना रहेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर. गॉट इट. क्लियर एवरीवन. नाउ थर्ड एंड लास्ट, इट इज नोन एज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, चलो हेडिंग लगाओ. चलो दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल थर्ड, इट इज नोन एज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ना वॉल्यूम, जैसे कि आप लोगों ने सोच लिया, लैम्बडा इज अ लाइन चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर अगर फैलता है, देन इट इज नोन एज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो बोलते हैं दोस्तों, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. बट अगर चार्ज, अभी हम लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया, अगर चार्ज छोटा छोटा होता है तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, इट इज अ डेल्टा क्यू इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी हो जाता है. यस सर. इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर इसका यूनिट निकालना है तो कूलम पर मीटर क्यूब हो सकता है. यस सर, हो सकता है. नाउ अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पोजीशन, कौन से पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन, कौन से पोजीशन पे, R, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कितना हो जाएगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. क्यू की जगह पे मैं लिख दूंगा यस रो इंटू डेल्टा वी और डीवी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. सो अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो इंटू डीवी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं. ओके, एंड दिस इज आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. बट डेल्टा वी को वी में कन्वर्ट कर दे तो हमको लिमिट लगाना पड़ता है, और उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है. तो समझ आ गया. तो दिस इज अवर छोटू सा लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन और उसके इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके दोस्तों, आई होप सो यू एंजॉय दिस सेशन, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. जय हिंद.